चलो जी, स्वागत है दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और ये ई अल्फ़ाबेट की सेकंड लास्ट क्लास है। इसके हाँ, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में ई अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद हम लोग डी को स्टार्ट करेंगे क्योंकि डी हम लोग का बहुत लेट से तैयार हुआ है। तो इसके बाद हम लोग डी को कंटिन्यू करेंगे और इस हिसाब से हम लोग ए, बी, सी डी और ई ये सारे कंप्लीट हो चुके होंगे। तो इन सारे अल्फ़ाबेट के सीरीज़ को एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के सीरीज़ को मेरे चैनल के इंग्लिश लाइब्रेरी प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज की जो हमारी पहली वर्ड है वो है एक्सोटिक, ठीक है? एक्सोटिक एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी को डिनोट करता है, क्वालिटी बताता है ना? और इसकी जो मीनिंग है अनयूजुअल एंड ऑफन एक्साइटिंग बिकॉज़ ऑफ कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, ठीक है? यानी कि एक्सोटिक का मतलब होता है आपका आकर्षक या फिर असामान्य तरीके से एन्जॉयमेंट, मतलब कि खुशी जो प्रदान करता है, मतलब कि एक आकर्षक देता है एक्सोटिक। लेकिन वो आकर्षक कैसा होता है? किसी अनयूजुअल या फिर ऑफन एक्साइटिंग, कभी-कभी वो एक्साइटिंग होता है और अन्य देश या संस्कृति के कारण होने वाला असामान्य आकर्षक। इसका अगर हिंदी देखा जाए तो मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि एक्सोटिक का मतलब आप आनंद या फिर आकर्षक ये अ, यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो अन्य देश या संस्कृति, किसी दूसरे देश या फिर उसकी संस्कृति का होने के कारण होने के कारण ये आपका असामान्य 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 या फिर आकर्षक, ठीक है? तो ये जो एक्सोटिक है, आकर्षक हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किस बेसिस पे? जब वो दूसरे किसी देश या संस्कृति या फिर किसी दूर तरीके से वो एक्सोटिक लगता हो, ठीक है? जिसे हम एक्सोटिक कहते हैं। ये एडजेक्टिव है जो क्वालिटी को शो करेगा। इसी एडजेक्टिव को जब हम नाउन के फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ये खुद एक एक्सोटिक नाउन के भी फॉर्म में इसे यूज़ कर सकते हैं जनरल, ठीक है? और जब इसे हम वर्ब के फॉर्म में यूज़ करेंगे आपका एक्शन फॉर्म को डिनोट करने के लिए, उस सेंस में ये हो जाएगा आपका एक्सोटिक साइज़। ये हो जाएगा आपका वर्ब जो कि एक्शन को शो करेगा, ठीक है? और वर्ब इन द सेंस वर्ब के जो हमारे फॉर्म होते हैं 1 से लेकर 5 फॉर्म जो हमारे वर्ब के होते हैं सारे फॉर्म्स में से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? चलो, अब इसका एडवर्ब हम लोग यूज़ करेंगे, तो एडवर्ब यूज़ करने के लिए हम लोग एडजेक्टिव में एल-वाई लगाते हैं, उस सेंस में जो है एग्ज़ॉटिकली, है ना? ये हो जाएगा आपका एड जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है, ठीक है? इसी तरह जब इसे हम इसके सिनोनिम्स को देखेंगे तो इसके सिनोनिम्स हो जाएँगे अनयूजुअल, ये आपका एक सिनोनिम्स हो जाएगा आपका। फिर फॉरेनर भी कर सकते हैं, फॉरेन, ठीक है? या फिर रेयर, ये सारे आपके कुछ सिनोनिम्स हो जाएँगे, ठीक है? यानी कि एक्सोटिक का मतलब आकर्षक या फिर असामान्य। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सपेशिएट, ठीक है? स्पेशिएट एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो कर रहा है और एक्शन यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म जो हमारे वर्ब्स के होते हैं, उन सारे फॉर्म्स में भी इसे चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस, ठीक है? एक्सपेशिएट का मीनिंग हो गया आपका टू स्पीक और राइट अबाउट समथिंग इन ग्रेट डिटेल और ऑफ और फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि एक्सपेशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बोलना है, लिखना, लेकिन बहुत एलोबरेट करके बहुत ज़्यादा लंबी-चौड़ी बातें लिखना, ठीक है? तो कैसी बातें? चौड़ी लंबी-चौड़ी बातें, ठीक है? बोलना या फिर लिखना, ठीक है? इन सारे सेंस में हम इसे एक्सपेशिएट को यूज़ करते हैं। तो एक्सपेशिएट का मतलब हो गया आपका लंबी चौड़ी बातें बोलना या फिर लिखना, एक्सपेशिएट। एक्सपेशिएट वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है और जैसे नॉर्मल फॉर्म में यूज़ करेंगे नाउन के फॉर्म में, ये हो जाएगा आपका
एक्सप्रेशन, ठीक है। ये हो गया आपका नाउन। इसी तरह जब इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म यूज करेंगे क्वालिटी को शो करने के लिए, उस हिसाब से ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेसिएटरी, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव जो कि सब्जेक्ट के क्वालिटी को शो करे, ठीक है। फिर हम जब इसे एडवर्ब के फॉर्म यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टिव, ठीक है। एक्सपेटिवली, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है। एक मिनट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। यू TIATIVEL, ठीक है। एक्सपेसिएटिवली, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है। चलो, अब इसके हम कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। एक्सपेसिएट का सिनोनिम्स आपका हो जाएगा एलोबरेट। एलोबरेट का मतलब होता है चीजों को बेहतर रूप से बताना, है ना, एलाबोरेट, ठीक है। और डिस्क्राइब भी कर सकते हैं हम। उसके बाद एक्सपेंड भी कर सकते हैं। expand, ये आपके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट एक नाउन है जो कि जनरल फॉर्म को दिखाता है, और इसकी जो मीनिंग है समवन हु डजंट लिव इन देयर ओन कंट्री लिविंग अब्रॉड, यानी कि आपका देश के बाहर रहने वाला व्यक्ति या फिर जाने वाला, ठीक है, क्योंकि अपने देश से बाहर रहता है ना। तो हिंदी जगह देश के बाहर अ, रहने वाला, रहने वाला या फिर जाने वाला, है ना, व्यक्ति, उसे हम एक्सपेट्रिएट कहते हैं, ठीक है। एक्सपेट्रिएट एक नाउन हो गया, और एक्सपेट्रिएट को जब हम लोग वर्ब के फॉर्म यूज करेंगे तो ये खुद एक वर्ब के फॉर्म में यूज हो सकता है, यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म जो हमारे वर्ब्स के होते हैं, सारे फॉर्म्स में हम लोग इसे बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस, ठीक है। और ये जो एक्सपेक्टिएट है ये आपका एक एडजेक्टिव के भी फॉर्म में यूज हो सकता है जो कि सब्जेक्ट के क्वालिटी को दिखाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम एडवर्ब के फॉर्म यूज करते हैं तो ये आपका अ, थोड़ा ये एडवर्ब जब सब चेंज होता है तो एडजेक्टिव में एलवाई लगता है ना, उस हिसाब से हो जाएगा एक्सपेक्टिएटिवली, TELY, ठीक है। ये हो गया आपका एडवर्ब। और एडवर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है। एक्सपेक्टेड के हम कुछ सिनोनिम्स को देखेंगे तो ये जगह इमिग्रेंट, इमिग्रेंट, ठीक है। एग्जाइल भी कर सकते हैं, फिर रिफ्यूजी भी कर सकते हैं सिनोनिम्स के तौर पर। माइग्रेंट भी कर सकते हैं, है ना, एक देश से दूसरे देश लोग जाते हैं उसे माइग्रेंट इमिग्रेंट कहते हैं। चलो, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सपेडिएंट। एक्सपेडिएंट एक नाउन है जो जनरल फॉर्म को दिखाता है ना, और इसकी जो मीनिंग है हेल्पफुल और यूजफुल इन पार्टिकुलर सिचुएशन बट समटाइम्स नॉट मॉरली एक्सेप्टेबल, यानी कि एक्सपेडिएंट का मतलब हो गया कोई भी वर्क, कोई भी सिचुएशन या फिर काम, लेकिन वो नैतिक नहीं है, अच्छा नहीं, वो बुरा काम, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा आपका कोई भी मदद करना या फिर अ, जैसे मदद या फिर काम, कोई भी काम वो कैसा है, उचित, उचित या नैतिक काम नहीं है, यानी कि जो बुरा काम
है ना? हेल्पफुल और यूज़फुल इन पार्टिकुलर सिचुएशन बट समटाइम्स नॉट मॉरली एक्सेप्टेड, ठीक है? मदद करना या फिर काम, कोई चीज़ उचित या नैतिक काम नहीं है, जो कि कैसा है? बुरा काम में सहयोग, ये भी कह सकते हैं बुरा काम में मदद या सहयोग इस सेंस में हम एक्सपेडिएंट को यूज़ करते हैं। एक्सपेडिएंट ये एक नाउन है और जब इस एक्सपेडिएंट को हम आपका हाँ, एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ करेंगे, ये खुद एक एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ हो सकता है, यानी कि ये सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाने के लिए सब, ठीक है? लेकिन जब इसे वर्ब फॉर्म में यूज़ करेंगे तो इसका वर्ब फॉर्म हो जाएगा आपका एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट, ठीक है? ये हो जाएगा वर्ब, और वर्ब फॉर्म इन द सेंस 1 से लेकर 5 फॉर्म जो हमारे वर्ब्स के होते हैं, ठीक है? फिर इसका जब एडवर्ब का फॉर्म यूज़ करेंगे तो एडजेक्टिव में एल-वाई लगाएँगे, एक्सपेडिएंटली, डिएंट, ठीक है? ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, और एडवर्ब एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है ना? इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके एफिशिएंट, एफिशिएंट, फिर कन्वेनिएंट, कन्वेनिएंट, है ना? या फिर यूजफुल, फिर प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सपेडिएंट, ठीक है? चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपिएट, ठीक है? आज की जो वर्ड है वो थोड़ी थोड़ी सिमिलर सी लग रही होगी आपको, इसलिए आप एक से दो बार रिविजन कर लीजिएगा, फिर माइंड पे बैठ जाएगा कि वर्ड्स कैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं और कैसे स्पेलिंग्स भी चेंज है एक दूसरे से, ठीक है? तो ये जो वर्ड है एक्सपिएट, एक्सपिएट एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो करता है, 1 से लेकर 5 फॉर्म, इसके भी हम लोग चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस, है ना? और इसकी जो मीनिंग है मेक अमेंड और रिपरेशन फॉर गिल्ट रॉन्ग डूइंग, ठीक है? यहाँ पे एंड नहीं होगा ना, रॉन्ग डूइंग, ठीक, यानी कि एक्सपिएट का मतलब हो जाता है प्रायश्चित करना, क्या हो जाएगा आपका? प्रायश्चित करना, ठीक है? या फिर और क्या हो सकता है? हाँ, प्रायश्चित करना, ठीक? एक्सपिएट का मतलब हो गया आपका, मीनिंग है आपका अमेंड करना, सुधारना, प्रायश्चित करना, या फिर रिप्रेशन फिर से उसे बेहतर बनाना, और गिल्ट कोई भी गिल्ट जो जिसमें वो दोषी हो, या फिर किसी, और गिल्ट या कॉमा होना चाहिए, और रॉन्ग डूइंग जो भी कोई वो बुरा काम किया, ठीक है? एक्सपिएट, एक्सपिएट एक वर्ब हो गया जो एक्शन को शो कर रहा है। फिर जब इसे हम नाउन के फॉर्म यूज करेंगे जनरल फॉर्म में, तो वो हो जाएगा आपका एक्सपिएशन, एक्सपिएशन, ये हो जाएगा आपका नाउन फॉर्म, ठीक है? जो एक जनरल फॉर्म होता है। और इसके जब हम एडजेक्टिव की फॉर्म यूज करेंगे क्वालिटी को शो करने के लिए, तो वो हो जाएगा आपका एक्सपिएटरी, एक्सपिएट, ठीक है? ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव जो कि क्वालिटी को दिखाए, है ना? अब ये एडजेक्टिव हो गया तो एडवर्ब इजली हो जाएगा। एडवर्ब के लिए हम लोग करेंगे एक्सपिएटरी, एक्सपिएटरी, ठीक है? ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, और एडवर्ब एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है ना? इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके अमेंड करना, ठीक है? एक हो जाएगा आपका इंटॉनमेंट, इंटॉनमेंट का मतलब ही प्रायश्चित करना होता है, ठीक है? फिर फिनेंस, फिनेंस, ठीक, ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सप्लेटिव, एक्सप्लेटिव भी नाउन है यहाँ पे, है ना? और इसकी जो मीनिंग है रूड वर्ड,
दैट यूज व्हेन यू आर एंग्री और इन अ पेन, यानी कि अ, बुरा वक्त, बुरा बात को कहना जब वो दुख में हो या फिर पेन में, यानी कि सपोज गाली दे रहा हूँ, है ना, बुरे सिचुएशन में मूड खराब होता है तो यही करते हैं, वो गाली देते हैं, या फिर बुरा वाक्य कहना, उसे हम एक्सप्लेटिव कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लेटिव एक नाउन है, और जैसे वर्ब फॉर्म लोग यूज करते हैं उसका वर्ब फॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो वो अपने का एडजेक्टिव होगा, है ना, तो एडजेक्टिव, तो ये एक्सप्लेटिव जो है ये खुद एक एडजेक्टिव के भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं क्वालिटी को दिखाने के। ठीक है, तो ये खुद जब एक्सप्लेटिव एडजेक्टिव भी है, इससे हम लोग एडवर्ब भी बना लेंगे, इस हिसाब से हो जाएगा एक्सप्लेटिवली। ये हो गया आपका एडवर्ब, जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाए, है ना। एक इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं एक्सप्लेटिव के, तो ये हो जाएंगे आपके, एक बैंक में आई थी, प्रोफेनिटी, प्रोफेनिटी, ठीक है, ये क्लोज टेस्ट में आया था। ठीक, ओथ, या फिर और क्या हो सकता है, स्वेयर वर्ड, WEAR वर्ड, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक्सप्लेटिव का मतलब हो गया आपका जब मूड गर्म हो, मूड खराब हो तो बुरा वाक्य करना, जिसे हम गाली कहते हैं, है ना। चलो, नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सप्लिकेट। एक्सप्लिकेट एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो कर रहा है, और इसकी जो हम्म, हाँ, ये भी आपका 1 से लेकर 5 फॉर्म तक हम लोग इसे अकॉर्डिंग टू टेंसेस चेंज कर सकते हैं। इसकी मीनिंग हो गई टू एक्सप्लेन इन डेप्थ विथ क्लोज एनालिसिस ऑफ पार्टिकुलर, यानी कि एक्सप्लिकेट का मतलब हो गया किसी चीज को बेहतर तरीके से समझाना, बेहतर तरीके से समझाना, या फिर बताना, डिटेल एनालिसिस करना, या फिर व्याख्यान करना, व्याख्या करना, ये कुछ आपके हो जाएंगे एक्सप्लिकेट। ठीक है, ये वर्ब हो गया। इस और इससे हम नाउन के फॉर्म में जब यूज करेंगे, वो हो जाएगा एक्सप्लिकेटिव, सॉरी एक्सप्लिकेशन, एक्सप्लिकेशन, ये हो जाएगा आपका नाउन फॉर्म। ठीक है, फिर एडजेक्टिव, हाँ एडजेक्टिव भी इसका बन जाएगा, जब इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म यूज करेंगे क्वालिटी को दिखाने के लिए, उस सेंस में हो जाएगा एक्सप्लिकेटरी, ये हो गया एडजेक्टिव, ओके, क्वालिटी को, है ना। फिर जब एडजेक्टिव हो गया तो एडवर्ब भी इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं, उस सेंस में हो जाएगा आपका एक्सप्लिकेटिवली। ठीक है, ये हो गया आपका एडवर्ब, जो कि सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है ना। इसके कुछ अब सिनोनिम्स को देखते हैं, तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे आपके एलुसिडेट, एलुसिडेट, ठीक है, या फिर इंटरप्रेट, इंटरप्रेट, है ना, फिर क्लैरिफाई, क्लैरिफाई। ठीक, चल, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आपका मिल गया हमें एक्सपंज, है ना। एक्सपंज एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो कर रहा है, और ये जो एक्शन है आपका 1 से लेकर, इसमें भी आप क्या बोलते हैं इसको, एक्सपंज का 1 से लेकर 5 फॉर्म, वर्ड के, सॉरी, वर्ब के 1 से लेकर 5 फॉर्म में भी हम इसे डील कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस, है ना। तो एक्सपंज को भी हम लोग पेन, चलिए मेरा, हाँ चलिए, 1 से लेकर 5 फॉर्म तक चेंज कर सकते हैं। और एक्सपंज का मीनिंग हो गया टू रिमूव और रीड और गेट रीड ऑफ समथिंग, यानी कि एक्सपंज का मीनिंग हो गया आपका किसी चीज को मिटाना, हिंदी हो जाएगा आपका मिटाना, या फिर
काटना, छाँटना, छाट मिटा देना, काटना, छाँटना, एक्सपंज इसका इंग्लिश मीनिंग है, ठीक है? चलिए, तो इसको ये जो वर्ब हो गया ये एक्शन को शो कर रहा है। जैसे जब हम जनरल फॉर्म यूज़ करेंगे एक्शन सॉरी नाउन के फॉर्म में, तो वो हो जाएगा आपका एक्सपंक्शन, है ना? तो ये हो जाएगा आपका नाउन, ठीक? और जैसे एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ करेंगे क्वालिटी को शो करने के लिए, ये हो जाएगा आपका एक्सपंजिबल, ये हो गया क्वालिटी को शो करें, ठीक है? इसी तरह इसे हम एडवर्ब के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट की एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाने के लिए, तो हो जाएगा जी ली, ठीक है? क्योंकि इस पे एलवाई नहीं लगा सकते हम लोग, इसलिए वर्ब में जो चेंजेस लाते हैं जैसे मैंने अभी बिफोर कर दिया जी है ना, एक्सपेंजिंग कर दिया, उसके बाद एलवाई लगा दिया, तो ये एडवर्ब हो गया, है ना? चलो, एक्सपेंज का मतलब हो गया डिलीट करना, हटाना, मिटाना। इसके सिनोनिम्स भी हम लोग उसी तरह कर देते हैं, रिमूव तो आपका सिनोनिम्स हो ही जाएगा एक, है ना? फिर डिलीट करना भी हो जाएगा, इरेज भी करना, हटा देना, मिटाना, और क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय या फिर ऑब्लिटरेट, ये कुछ आपके सिनोनिम्स होंगे, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है आपका पोजिशन, ठीक है? एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन नाउन है जो कि जनरल फॉर्म को बताता है, और इसकी जो मीनिंग है वो है क्लियर एंड फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आइडिया और थ्योरी, ठीक है? यानी कि एक थॉट का, एक प्रोसेस का फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है? और दूसरी इसकी मीनिंग हो जाएगी आपकी ए तो ऑन विच इंडस्ट्रियल गुड्स वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है? या फिर एक्सपोजिशन का मतलब किसी वर्क या फिर आर्ट का प्रदर्शित करना, दिखाना, जिसे हम प्रदर्शन करना करते हैं उसे एक्सपोजिशन का, ठीक है? एक्सपोजिशन का मीनिंग हो गया आपका अ, दिखाना, दिखावा, या फिर प्रदर्शन करना, प्रदर्शन दिखाना, है ना? व्याख्यान, व्याख्या, ठीक है? इस सेंस में एक्सपोजिशन यूज करते हैं। तो एक्सपोजिशन का मतलब हो गया आपका क्लियर एंड फुल एक्सप्लेनेशन, एक सटीक और बेहतर एक्सप्लेनेशन किसी आइडिया या थ्योरी का, है ना? जिसे हम प्रदर्शित करते हैं लोगों के सामने, या फिर किसी इंडस्ट्रियल गुड्स सामान या फिर आर्ट हो गया जिसे एग्जीबिशन जिसे हम लोग कहते हैं, तो उस सेंस में एक्सपोजिशन को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? ये नाउन हो गया, और नाउन ये जनरल फॉर्म को बताता है, लेकिन हम लोग जब इसे वर्ब के सेंस में यूज करेंगे, एक्शन के सेंस में, ये हो जाएगा आपका एक्सपोज। एक्सपोज क्या होता है? दिखाना। ये वर्ब हो गया, लेकिन ये एक्शन फॉर्म में है ना, वर्ब फॉर्म में, और ये आपका 1 से लेकर 5 फॉर्म वर्ब्स के हमारे जितने होते हैं उसमें भी चेंज हो, ठीक है? इसी तरह हम इसे एडजेक्टिव क्वालिटी को शो करने के लिए बना लेंगे, तो वो उस हिसाब से हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, जो कि सब्जेक्ट के क्वालिटी को दिखाएगा, ठीक है? फिर एडवर्ब भी बना लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्सपोजिटिव, तो ये हो गया आपका एडवर्ब, जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाए, है ना? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके एग्जीबिशन, एग्जीबिशन, ठीक है? एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है तो रहने देते हैं, ये भी आपका सिनोनिम्स हो गया। तो डिस्प्ले, दिखाना, प्रदर्शित करना, है ना? डिस्प्ले, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एक्सपोजिशन का मतलब हो गया प्रदर्शन करना, दिखाना चीजों को, अपने आइडिया को या फिर थॉट्स को, या किसी के सामान को, आर्ट को, कल्चर को, है ना, उसे एक्सपोजिशन का, ठीक है? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ठीक है? एक्सपर्गेट एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो कर रहा है, और 1 से लेकर 5 फॉर्म इसके भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है? इसका मीनिंग है रिमूव मैटर थॉट टू बी ऑब्जेक्शनेबल और unjustified, यानी कि
शुद्धि करना, छाँटना, हटाना, उन सभी चीज़ों को जो कि अच्छा ना हो। जैसे हम लोग सपोज़ लिख रहे हैं कोई चीज़, तो अगर वो अच्छा ना हो तो उसे हटाते हैं, छाँटते हैं। उस हटाने, छाँटने या फिर अशुद्धि को हटाने के संदर्भ में एक्सपurgate को यूज़ करते हैं। ठीक है? तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी अशुद्धियाँ हटाना। ठीक है? या फिर साफ करना, साफ करना। इस सेंस में हम एक्सपurgate को यूज़ करते हैं। एक्सपurgate वर्ब हो गया, जो एक्शन को शो कर रहा है। जैसे हम जनरल फॉर्म यूज़ करेंगे यानी कि नाउन के फॉर्म में, ये हो जाएगा आपका एक्सपरगेशन। ये हो गया आपका नाउन। ठीक। एडजेक्टिव के फॉर्म यूज़ करेंगे तो वो होगा एक्सपरगेटेड, एक्सपरगेटेड। ठीक है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव जो कि क्वालिटी को दिखाए। फिर एडवर्ब के फॉर्म में इसे यूज़ करेंगे तो वो हो गया आपका एक्सपरगेटिवली। ठीक है, लेकिन ये फॉर्म इसका जनरली कम ही यूज़ होता है ना? लेकिन कोई नहीं, तो एडवर्ब एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाएगा, शो करेगा, है ना? चलो, टेक्स्ट बकेट हो गया आपका। तो इसके कुछ सिनोनिम्स का आपको देखते हैं हम लोग। तो सेंसर, सेंसर बोर्ड, है ना? और फिर एडिट, फिर पर्ज, पर्ज। ठीक है, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलो, नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सक्यूजिट। एक्सक्यूजिट एडजेक्टिव है जो कि सब्जेक्ट के क्वालिटी को दिखाएगा, है ना? और इसकी मीनिंग होगी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और केयरफुली। ठीक है, मेड, डेलिकेट एंड सेंसिटिव। यानी कि एक्सक्यूजिट का मतलब हो गया अति उत्तम, है ना? उत्कृष्ट जिसे कहते हैं, उत्कृष्ट या फिर उत्तम। इस सेंस में एक्सक्यूजिट को यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्सक्यूजिट का मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, जो कि मस्त, एकदम शानदार। केयरफुली, बहुत ही ज़्यादा केयर करना। डेलिकेट, सेंसिटिव, ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब हर चीज़ ज़्यादा के सेंस में एक्सक्यूजिट यूज होती है। ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया, सब्जेक्ट की क्वालिटी को ये शो कर रहा है। तो हम इसे नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्सक्यूसिवनेस। ये हो गया आपका नाउन। ठीक, वर्ब इसका फॉर्म यूज नहीं होता है, इसके एक्शन फॉर्म में से यूज एक्सक्यूसिव को नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हम एडवर्ब फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एडवर्ब फॉर्म में ये हो जाएगा आपका नेट, चल, पता तो चल रहा है ना? EXQUISIT। ठीक है, एक्सक्यूजिटली, ये हो गया आपका एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है। ठीक है, एक्सक्यूजिट की मतलब हो गया आपका एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, केयरफुली या फिर सेंसिटिव, उत्कृष्ट जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके एलिजेंट, एलिजेंट। ठीक है, या फिर डेलिकेट, डेलिकेट, फिर रिफाइंड, रिफाइंड। ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके जो नेक्स्ट आने वाली जो क्लास होगी उसमें ई अल्फाबेट हम लोग वाइंड अप करेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करने से आप नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है वहाँ पे आप उसे भी दबा दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो होगी वो आप तक इजीली पहुँचे। ठीक है, चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।